अच्छा, अब मैं आपको प्रैक्टिकल का बताता हूँ थोड़ा सा कंसेप्ट। प्रैक्टिकल्स में आपको जो सबसे पहले चीज़ें आनी चाहिए वो सॉल्यूशंस कैसे बनाने। आते हैं आप लोगों को, नहीं आते? क्यों बच्चों? मोलर सॉल्यूशन कैसे बनता है, आता है? मोलैरिटी क्या होती है? मोलैलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी क्या होती है? फॉर्मेलिटी क्या होती है? आते हैं या नहीं आते? आप अभी प्रैक्टिकल करते तो है बायोकेमिस्ट्री में भी, आपको वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन बनाने की। कैसे बनाते हैं? कंसेप्ट है कि नहीं? कुछ नहीं आता? सर वहाँ पे जो टीचर्स गाइड करते हैं बनाते हैं, हम भूल गए। अच्छा, अब आपको एक मजे की बात बताऊं। आप लोगों ने डिग्री में सॉल्ट वाला पता है कि वो पानी में डाल के डिसॉल्व करते हैं, बस वही सिखाया हुआ है हमें। अब आप देखें ये आप लोगों की कितनी बड़ी बदनसीबी है। आपने डिग्री पूरी होने लगी है और आपको सॉल्यूशन बनाने नहीं आते, और आपको पता है कि ये आपको कहाँ तक भुगतना पड़ेगा इस चीज़ का, और ये कितनी सख्त डेंजरस चीज़ है। आपकी गुड लक है कि आपने एक कोर्स मुझसे पढ़ लिया है। मैं तो सब स्टूडेंट को सॉल्यूशन बनाने सबसे पहले सिखाता हूँ, इन चीज़ों का पता हो। और आपकी गुड लक है, चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेल के चक्कर में आपने पढ़, लेकिन आप दुआएं देंगे जब आपको चीज़ें आ जाएगी। मोल क्या होता है ये तो पता है कि नहीं पता? नहीं सर, आप बता दो थोड़ा सा। मोलर सॉल्यूशन देखें बच्चों, आपको एक चीज बताऊं। एक होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है? एक होता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर है पीरियोडिक टेबल, अगर आपके सामने हो तो वहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो उसके होते हैं ना प्रोटॉन्स, उसका पता चलता है। जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके गिर्द इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का ये कंसेप्ट है कि वो एक क्लाउड की फॉर्म में। मैं आपको चलो ये जब केमिस्ट्री रेगुलर समझाता हूँ ना, जब लेक्चर शुरू करेंगे तो मैं ये आपको इसका एक ओवरव्यू दे दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप, चूंकि हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है? और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, जितने प्रोटॉन होंगे ये दोनों इज इक्वल टू होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको मजीद भी समझा दूँ। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज है, अच्छा जो वेट होता है ये होता है बेसिकली प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इन दोनों को अगर हम आप कंबाइन करें तो वो एटॉमिक वेट बनता है। तो एटॉमिक वेट को जाहिर करते हैं, इसके लिए जो यूनिट होता है AMU, ठीक है? इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। या हम एटॉमिक वेट किसी का पता चलाना हो तो हम एटॉमिक AMU में लेते हैं। AMU क्या है? हमने कार्बन को ही लिया, क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक ही है, तो ऑर्गेनिक एक तो नेचर में बहुत ज़्यादा कसरत में पाया जाता है। तो साइंटिस्ट ने उस टाइम ये अज्यूम किया कि कार्बन का जो एटम है उसका जो वजन है ना, उसको उन्होंने कह दिया कि ये 12 है, 12 AM। तो ये उन्होंने इस पे पक्के हैं सारे साइंटिस्ट के, कार्बन का पूरा 12 है। क्यों? एक तो ये कि नेचर में ज़्यादा पाया जाता है, इसके मुख्तलिफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं ये भी मैं अब टॉपिक से हट जाऊंगा, इसलिए मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। सिंपल सिर्फ इतना समझने के जिसमें
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से एटॉमिक वेट का फर्क पड़ेगा। कार्बन का जो 12 आइसोटोप है उसका वजन है 12 AMU। तो अगर किसी भी चीज का जितना भी वजन हो, इसलिए तो एक एटम का होगा। इसी तरीके से अगर ये एक मालिक्यूल है, ये मैं मालिक्यूल लिखने लगा हूँ H2O, वाटर, पानी का फार्मूला। कार्बन का वजन होता है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2 जमा 16, इसका एटॉमिक वेट है 18 AM। अब ये एक एटम मैंने लिखा, अब ये मैंने एक मालिक्यूल लिखा। अब मैं एक सॉल्ट लिखता हूँ, नमक, सोडियम क्लोराइड। इसका कैसे होता है 23 सोडियम का, और क्लोराइड का होता है 35.5। ये बना 58.5 AM। अब ये सॉल्ट है। सॉल्ट इस तरह से सोडियम क्लोराइड नहीं होता, ये आयनिक क्रिस्टल है। हर सोडियम के गिर्द 6 क्लोराइड होते हैं, हर क्लोराइड के गिर्द 6 सोडियम होते हैं। देखा जाए तो ये इस तरह से बनी, ठीक है। लेकिन हम इसका फिर एक यूनिट लेते हैं, फार्मूला यूनिट, इसलिए इसको हम फार्मूला वेट कहते हैं। ये मैंने ऊपर, ये मॉलिक्यूलर वेट है वाटर, ये फार्मूला वेट है, और ये एटॉमिक वेट है। ये सारे वजन AMU में जाहिर कर। इस तरीके से मैं आपको एटम की, मॉलिक्यूल की और इस साल्ट की एग्जांपल दे दूँ। अब अगर हम AMU की जगह पे उसके उतने ग्राम्स ले लें, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मैं पानी के 18 ग्राम, सोडियम क्लोराइड के 58.5 ग्राम, कार्बन के 12 ग्राम, तो ये एक मोल कहलाएगा, ठीक है। मोल क्या होता है? एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और फार्मूला वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट, ये सारा, अगर मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट इन ग्राम्स, ये होता है उसका एक मोल। अब जो एक मोल होता है उसका जो सोल्यूशन होता है वो हम कहते हैं मोलर सोल्यूशन है। मोलर सोल्यूशन कैसे बनेगा, या एक मोल का सोल्यूशन कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि हम, जैसे ये आपको मैंने लिखा 0.1 मोलर HCl, मोलैरिटी जो होती है ये मोलर सोल्यूशन होती है। मोलैरिटी मतलब क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा, सोल्यूशन जो होता है वो आपको पता है सैल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके बनाते हैं, ऐसे ही है। तो ये सोल्यूशन बन जाता है। सॉल्वेंट होता है जैसे पानी है जिसके अंदर, जो ज़्यादा मिकदार में है, जिसके अंदर हमने किसी चीज़ को हल करना है। और अगर हम इसके अंदर चीनी डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, तो वो शुगर जो है वो आपका होगा सैल्यूट, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से जो एक क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा अगर, तो वो सोल्यूशन कहलाएगा। तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट dissolved per liter of the solution at given temperature। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन। मैं आपको इसके भी नोट्स दे दूंगा सॉल्यूशंस के, ठीक है। मोलैरिटी क्या हुई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट डिसॉल्व पर लीटर कह दें, या आप डेसीमीटर क्यूब कह दें, या आप 1000 ml कह दें, या आप 1000 cc कह दें, एक ही बात, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। ये गिवन टेम्परेचर क्यों कहना है? अगर आपने ये डेफिनेशन बोली और उसमें एट गिवन टेम्परेचर, मैंने प्रैक्टिकल में भी पूछना है, ये मैंने पेपर में पूछना है, ये मैंने हर जगह पे पूछनी है। अगर आपने एट गिवन टेम्परेचर ना लिखा तो पूरी डेफिनेशन गलत है। क्यों? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है आपका क्या? सोल्यूशन है, वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम आपको पता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीजें फैल जाएंगी ना, पानी आपका फैल जाएगा, ज्यादा जगह घेरेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है उसकी? अगर आप इस तरह से, अगर आप एक फ्लास्क बनाते हैं, मैं यहाँ पर तस्वीर तो भी अच्छी बननी है, उसमें कोशिश करती हूँ।
चलो वो मैं पॉइंटेड है ये भी ठीक है। ये अगर आपका एक है सिलेंडर, ठीक है, इसमें आपने पानी डाला है इस लेवल तक, अब नीचे से आपने हीट दी है, अब हीट देने से क्या हुआ, ये ऊपर नहीं थोड़ा सा यहाँ पे नहीं चला जाएगा, इसका मतलब है कि वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है जब आप उसको करते हैं हीट। तो इसलिए टेम्परेचर बताना ज़रूरी है। नॉर्मली मोलैरिटी जो होती है वो हम मतलब जिस भी टेम्परेचर पे ले रहे हैं हमें उसका पता होना चाहिए। तो जब भी सोल्यूशन बनाएं मोलर सोल्यूशन तो टेम्परेचर मेंशन करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ 0.1 मोलर HCl, तो HCl का एटॉमिक वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 और 35.5। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर पेपर में मैं दे दूंगा, अगर आपको नहीं आता मैं बता दूँ, इसलिए 35.5 अगर आपको याद नहीं है तो डिप्रेशन में नहीं जाना, ठीक है। तो 36.5 AMU ये HCl का मॉलिक्यूलर वेट है, लेकिन मैं अगर 36.5 ग्राम्स ले लूँ, 36.5 ग्राम्स, इसको मैं अगर 1 लीटर पानी के अंदर, अच्छा ये 1 लीटर का क्या कंसेप्ट है, 1 लीटर सोल्यूशन, यानी कि ये नहीं है कि आप 1 लीटर पानी अलग लें और 36.5 ग्राम्स अलग लें और मिक्स करें तो वो तो बढ़ जाएगा, टोटल HCl समेत इतना होना चाहिए, ये इसका मतलब है, ठीक है। इट डजेंट मीन कि आप इससे एक से ज़्यादा उसका वॉल्यूम पर लीटर, यानी कि टोटल वॉल्यूम 1 लीटर रहना चाहिए या 1000 ml रहना चाहिए। 1000 cc से मेरा सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ये भी लिख देते हैं और सेंटीमीटर क्यूब भी लिख देते हैं। 1000 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। मोलैरिटी का ये कंसेप्ट है। और नॉर्मेलिटी भी उसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम एक्विवेलेंट होते हैं, ग्राम एक्विवेलेंट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। नॉर्मेलिटी बता दिया आपको। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी ये होती है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, वो पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन था, इसमें हम सॉल्वेंट 1 किलो पानी ले लिया और जितना भी सोल्यूट है दोनों को मिक्स कर दिया, वॉल्यूम बेशक जितना मर्जी हो जाए। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट अगर हमने कहीं पे लेना हो तो हम मोलैलिटी में लेते हैं। फॉर्मेलिटी बेसिकली मोलैरिटी होती है, लेकिन ये साल्ट के लिए, जैसे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाएंगे तो फॉर्मल सोल्यूशन होगा, लेकिन हम इसको अलग से इतना ज़्यादा नहीं डिस्कस करते, हम इसी कैटेगरी में ही ज़्यादातर डिस्कस भी करते हैं और लेते हैं। लेकिन आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये फॉर्मल मीन इसका फार्मूला वेट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। इसमें किसी बात की कोई समझ नहीं आई तो आप पूछना, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता क्योंकि आज मैंने आपसे कहा था थोड़ा पढ़ा, तो कोई बात आपको इसमें क्लियर नहीं है तो बता दें, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन करेंगे मुझे खुशी होगी कि चलो किसी ने इंटरेस्ट लिया है इसमें सोल्यूशन बनाने में। सर मोलैरिटी, समझ आ गई है। चलो शाबाश, अच्छी बात है। तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और फार्मूला वेट, इनके सोल्यूशन कैसे बनाने हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से मज़ीद पढ़ेंगे और आपको इंशाल्लाह सोल्यूशन बनाने आ जाएंगे, तो आपकी लर्निंग ये वाली। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन डाइल्यूट कैसे करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कैसे बनाते हैं, पीपीएम सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। फिर पीपीएम सोल्यूशन बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा उसकी कन्वर्जन कैसे करते हैं कि पीपीएम सोल्यूशन बनाना है तो जैसे मतलब 40 पीपीएम का मतलब होता है 40 मिलीग्राम पर लीटर। तो पीपीएम का बेसिकली मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन अगर की आबादी हो, 1 मिलियन लोग काफ़ी सारे खड़े हो, तो उसमें जो एक बंदा है वो 1 पीपीएम है। तो ये बहुत स्मॉल यूनिट होता है, जो बहुत ही माइनर किस्म की कैलकुलेशन करनी है तो हम पीपीएम में करते हैं। और आपके अक्सर जो बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड टेस्ट हैं लैब में,
जैसे ब्लड के अंदर सोडियम पोटाशियम देखना, तो हम पीपीएम में देखते हैं। तो इसलिए आपको इस यूनिट का भी कंसेप्ट दूंगा, आपको सोल्यूशन कैसे बनाने हैं, मोलर सोल्यूशन, नॉर्मल सोल्यूशन, फिर डिल्यूट कैसे करने हैं, एसिड के सोल्यूशन कैसे डिल्यूट करने हैं, ये आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलो आपके काम आएगा ये। वैसे तो आपको हर प्रैक्टिकल में ये चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन आप एक सोल्यूशन लैब में बना रहे हैं तो आपको ये कंसेप्ट ही नहीं हो कि कैसे सोल्यूशन बनेगा, तो फिर अच्छी बात नहीं। तो इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके से सिखाऊंगा सोल्यूशन बनाने, आपको पक्के हो जाएंगे नेक्स्ट। ठीक है यस बच्चों, सर। फिर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, वरना गो टू सर वाली बात करिकुलम। बता देना नेक्स्ट वीक कि होगी क्लास। यूनिवर्सिटी नेक्स्ट कब ऑन होगी? यूनिवर्सिटी 2022 तक हो जाएगी उम्मीद है। सर नहीं, सुनने में आ रहा है 15 सितंबर को ऑन हो जाएगी। हाँ जी, सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है। तो लेकिन ये सब ओके डिपेंड सर। करता है उस वक्त के हालात पे। 15 अगस्त भी सुना है, 15 सितंबर भी सुना है। HEC का तो 15 सितंबर का है, लेकिन 15 सितंबर से पहले अगर कोई उनको सूरत हाल ठीक लगती है खोल सकते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उम्मीद यही है कि आपका समर में तो नहीं होगा, आई थिंक अगला सेमेस्टर भी शुरू होगा ऑनलाइन रेगुलर अगर हुआ तो। लेकिन फिलहाल शायद वो भी ऑनलाइन हो जाए, नोबडी नोस, इसलिए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बच्चों ने SOP फॉलो नहीं करने होते ना, तो इसलिए ये भी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं।